बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिप्रोड्यूस, कि क्यों जो जानदार चीज़ें होती हैं उनको रिप्रोड्यूस होने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यानी कि आगे बढ़ने की, रिप्रोड्यूस हो गया आगे बढ़ना, किसी चीज़ को दोबारा पैदा करना, यानी कि उनको बच्चे पैदा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए फिक्स्ड लाइफ स्पेन। तमाम जानदार चीज़ों को एक ख़ास मुद्दत होती है ज़िंदगी के लिए। ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन, इनकी इस ज़िंदगी में, इस लाइफ स्पेन में द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस लाइफ फंक्शंस। तो इस स्पेन में उनको बहुत सारे काम अंजाम देने होते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्शन भी आती है। इन एनुअल प्लांट, ऐसा प्लांट जो सिर्फ साल ही रह सके, साल तक। फॉर एग्जांपल द लाइफ स्पेन इज़ अबाउट 1 ईयर। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई ऐसा पौधा है जो 1 साल तक रहता है, एंड इन ए पेरिनियल प्लांट, उसको वो क्या होता है, पेरिनियल प्लांट, इट गोज़ अप टू मैनी ईयर्स। और जो पेरिनियल प्लांट्स होता है वो बहुत साल तक रहता है। देन द ऑर्गेनिज्म डाई, फिर वो जो ऑर्गेनिज्म होता है, जानदार चीज़ जो होती है, कोई भी जानदार चीज़, फिर आखिरकार उसको मरना होता है। लिविंग बिहाइंड इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, तो उनको अपने पीछे अपने किस्म के मतलब चीज़ें छोड़नी होती हैं। जैसे कि अगर इंसान होगा तो अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़ेगा, तो इस तरह प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। दिस वे दे इंश्योर बाय रिप्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन, उनको ये काम अपने लाइफ प्रोसेस में करना होता है। इफ़ दे वुड नॉट रिप्रोड्यूस, अगर वो रिप्रोडक्शन उनकी नहीं होगी, देन आफ्टर देयर डेथ देयर वुड बी नो ऑर्गेनिज्म लेफ्ट, तो उनके पीछे ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी जैसे वो थे। दिस स्पीशीज़ वर द स्पीशीज़, तो ऐसी उनकी जो नस्ल है वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। रिप्रोडक्शन इज़ द मीन्स ऑफ परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज़, तो इसकी बका के लिए, नस्ल की बका के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो एट वन टाइम पीपल थॉट दैट लिविंग थिंग्स कुड कम फ्रॉम डेड वंस अलाइव आर नॉन लिविंग नेवर अलाइव मैटर। यानी वो कहता है, आप जानते हो कि एट वन टाइम पीपल थॉट, जो लोग सोचते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, कुड कम फ्रॉम डेड वंस अलाइव, यानी ऐसी चीज़ से आती हैं जो मर चुका होता है जब वो कभी जिंदा थे। और नॉन लिविंग नेवर अलाइव, जो नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं वो कभी ज़िंदा नहीं हुई थी। दिस वे हाउएवर डिस्प्रूव्ड सब्सिक्वेंटली। अभी कहता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि किस किस्म की रिप्रोडक्शन होती है, किस तरह की प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होती है। हाउ डू यू ग्रो न्यू प्लांट्स, तुम किस तरह न्यू प्लांट्स को उगा सकते हो। यू हैव स्टडीज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, तुमको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। यू आल्सो हैव स्टडी दैट फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स, आपको ये भी सीखना है कि जो फ्लावर्स हैं वो सीड पैदा करते हैं। सीड्स आर फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमीट विद ए फीमेल गैमीट, इसमें भी मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं फ्लावर के अंदर। वी सो दीज सीड्स इन ग्रो मोर प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप, हम इन्हीं बीज को बोकर ज़मीन में, तो इन्हीं से नए प्लांट पैदा करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स, ये सबसे कॉमन मेथड है प्लांट्स को उगाने का। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस किस्म की जो प्रोडक्शन होती है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं। कैन वी ग्रो न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, क्या हम प्लांट्स उगा सकते हैं, नया प्लांट उगा सकते हैं बगैर सीड्स के। येस, देयर आर सम प्लांट्स वे डू ग्रो
विदाउट सीड्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड्स के बगैर भी उगते हैं। दीज प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ स्टेम, रूट और लीफ। ये प्लांट्स इस तरह उगाए जा सकते हैं, अगर हम किसी प्लांट की टहनी लेंगे या किसी के रूट लेंगे या किसी का पत्ता लेंगे तो ज़मीन में उसको गाड़ने से उनसे नए प्लांट की शुरुआत हो जाती है। दीज पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। तो इनको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ए न्यू प्लांट्स ऑफ रोजेज प्रोड्यूस्ड बाई ग्रोइंग ए कटिंग फ्रॉम वन ऑफ इट्स ब्रांच। मिसाल के तौर पर बच्चों, आप हम भी अपने अक्सर कहते हैं घरों में कि हम जो रोज़ प्लांट है यानी कि गुलाब का जो प्लांट है उसकी हम एक टहनी काट कर अपने ज़मीन के अंदर बो देते हैं, काट देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विदाउट सीड्स इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसी रिप्रोडक्शन जो सिर्फ एक टहनी से होती हो उसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction is characterized by the fusion of two cells gametes usually coming from two parents। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमीट्स की कमिंग फ्रॉम टू पेरेंट्स, जो दो पेरेंट्स से होकर आती है। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। तो न्यू जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से जन्म लेते हैं। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है बच्चों, ऑन द अदर हैंड इट इज़ एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ गैमीट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है और क्या कहती है, उसमें सिर्फ एक ही गैमीट इन्वॉल्व होता है। न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। जो न्यू इंडिविजुअल हमारे सामने आता है तो वो सिंगल पेरेंट से आता है, तो इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, आपने देखा कि प्लांट्स में भी दो मूड्स हैं रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो आगे हम दूसरे टॉपिक में इंशाल्लाह और मज़ीद पढ़ेंगे इसी मौजू पर। अस्सलाम।